रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर 2025 दिसंबर। यहाँ पर हमारे कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जिन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म भरा था और वे अपना पेपर देने वाले हैं। रुक जाना नहीं का जो आ लौट चले योजना है आप लोगों की कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का जो पेपर है वो रहेगा 17 दिसंबर को। पूरा पेपर का हल यहाँ पर हम करेंगे। तो जितने भी दोस्त हमारे क्लास 10th वाले इस क्लास में जुड़ रहे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है। हाई स्कूल परीक्षा जो आपकी ली जा रही है रुक जाना नहीं के रूप में उस क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर विज्ञान विषय का साइंस का पेपर का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे विषय का पेपर जब आएगा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए पहला आने वाला है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले सभी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ जाइएगा। और आप लोगों को विज्ञान के अलावा किस विषय में सप्ली आई थी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। देखिए चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, लिख लीजिए 2 होते हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, लिख लीजिए अपवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बाद में पछतावा ही रह जाएगा कि काश हम इस वीडियो को देख कर जाते तो जरूर इस बार सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। दर्पण सूत्र लिखिए तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/4 आपका ये दर्पण का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा डायऑप्टर करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य के वृक्क किस तंत्र के भागे, तो इसका आंसर आपका उत्सर्जन होगा। लिख लीजिए, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा, क्वेश्चन छोड़कर एक भी नहीं आना है। जिस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया का नाम लिखिए तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स आपका आंसर हो जाएगा, रेडॉक्स आप आंसर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। देखिए लोहे में क्या लगती है, जंग लगती है। तो ये उदाहरण किसका है, देखिए अपचयन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो यहाँ पर आपका उपचयन राइट आंसर होगा। एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है तो उसका नाम है सोडियम। देखिए समय बहुत कम है, डायरेक्ट याद रखिएगा। एक धातु जिसे हम किससे काट देते हैं, चाकू से काट देते हैं, उसका नाम क्या है, सोडियम। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है। तो लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर द आप सही लगाएंगे। कॉपी और पेन जरूर हाथ में रखें, गलती ना करें किसी भी क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो आंसर बा हो जाएगा, फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का इकाई मात्रक है कूलाम, आंसर होगा आपका कूलाम। आगे चलते हैं हम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर देख लेंगे, यहाँ पर यही सेम आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, खाली स्थान। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। खाली स्थान में आप लिखेंगे, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। शुद्ध सोना कैरेट का होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन, वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव
पराक्रम उसे हम कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है, तो वो कहलाता है बच्चों आवर्धन। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। सभी हरे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तो उसे हम कहते हैं स्वपोषी, या आप प्रकाश संश्लेषी भी उसे कह सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं। सत्य भी देख लीजिए। हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सत्य। जहाँ पर हमने राइट का निशान लगा रखा है। पेपर को आपको पूरा हल करना है और ये पेपर प्रत्येक बच्चे तक पहुँच जाना चाहिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। मस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, असत्य। विभव विभवांतर का ऐसा मात्रक ओम है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए, जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका उपयोग जो हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे बाइक है ना, कार, बस, ट्रक, उनमें जो दर्पण लगे रहते हैं ना पीछे के वाहन को देखने के लिए, पश्चदृष्टि दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू लगाएंगे ट्रू फॉल्स। जिसमें हमने राइट का निशान लगा रखा है उसमें लिखेंगे आप ट्रू, और जिसमें हमने कट का निशान लगा रखा है उसमें आप लिखेंगे फॉल्स। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं बच्चों। हेक्सेन को आप मिलाएंगे C6H14। खट्टा दूध या दही, तो इसको मिलाएंगे लैक्टिक अम्ल। गाइटर को आप मिलाएंगे आयोडीन की कमी, और प्लाज्मोडियम को आप मिलाएंगे बहुविखंडन, और लिंग गुणसूत्र को आप मिलाएंगे एक युग्म या एक जोड़ी। मानव नेत्र को मिलाएंगे आप रेटिना से। इस प्रकार जोड़ी मिल जाएगी। देखिए 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के क्वेश्चन अगर पूरे करने हैं तो देख लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर ये रहा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गर्भ निरोधक 2 युक्तियों के नाम लिखिए। माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है, लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर है पूरा आपका। शांति से अच्छे से लिख लीजिएगा इन क्वेश्चनों को और नोट करके याद कर लीजिए फटाफट। समय बहुत कम है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे गए और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। पूरी संभावना है। ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। 21, 22 ये रहा 23। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप इसको अच्छे से हल कीजिए और अच्छे से लगाइए ताकि आपको किसी प्रकार दिक्कत ना आए, ठीक है। ये होगा हमारा क्वेश्चन पेपर। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता कर जाएँ कि आपका अगला सप्ली वाला पेपर कौन सा है, मतलब रुक जाना नहीं में आप कौन सा पेपर का वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।